नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में। सावित्रीबाई फुले एक लेखिका, एक महिला समाज सुधारक, एक महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली पहली महिला थी जिनका ब्याह ज्योतिबा फुले से हुआ था। तो इन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर काफ़ी बड़े बड़े सामाजिक सुधार के कार्य किए। इन्होंने भारत में पहला महिला स्कूल खोला था महाराष्ट्र के भिड़े वाडा में 1848 में। सावित्रीबाई फुले ने पिछड़े, जिनको दलित समाज कहा जाता है, दलित समाज के लिए बहुत काम किया। उन्होंने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता था, उस चीज़ को दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत करी और उनकी मेहनत रंग भी लाई। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आने लगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिफॉर्मर थी, पहली महिला शिक्षक थी। तो इन्होंने एक वास्तविक शिक्षक की भूमिका निभाई और महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, पिछड़ों के अधिकारों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया। सावित्रीबाई फुले का जन्म पढ़ाई, शिक्षा की यात्रा कुछ इस तरह होती है शुरू, जब उनकी शादी ज्योतिबा फुले से हुई थी, ज्योतिराव से, जिन्हें हम ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। तो तब तक वो इलिटरेट थी, तब तक वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ज्योतिबा फुले के साथ ब्याह होने के बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू करी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका बनी। उसके पश्चात ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर एक स्कूल शुरू किया भिड़े वाड़ा में, और 1851 तक इन्होंने अपना स्कूल स्थापित किया अच्छे से। तो ये वहाँ साइंस, मैथ्स और पश्चिमी शिक्षा के बारे में, पश्चिमी कल्चर के बारे में लोगों को पढ़ाने लगी। उसके पश्चात इन्होंने पुणे में काफ़ी सारे स्कूल खोले, और आज भी कहा जाता है कि जो आज गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको अगर सही तरीके से चलाना है तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जो तरीका था, उस तरीके से सरकारी स्कूलों को अच्छी तरह से रन कराया जा सकता है। कि इस सामाजिक कार्यों की वजह से सबसे पहले ज्योतिबा फुले के पिता ने ही उनको घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जो काम तुम कर रहे हो पढ़ाने लिखाने का, वो काम ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से गलत है और तुम गलत कर रहे हो, तो इसलिए आप हमारा घर छोड़ दीजिए। तो ज्योतिबा फुले ने 1849 में अपना घर छोड़ के अपने एक दोस्त उस्मान शेख के घर चले गए, जहाँ से उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख को भी सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू किया। इस तरह से फातिमा बेगम शेख ने भी पढ़ाई लिखाई करी और टीचिंग की जो टीचर बनने की ट्रेनिंग थी वो पूरी करी, और उसके बाद वो टीचर बनी। तो इस तरह से आपकी जो फातिमा बेगम शेख हैं वो भारत की पहली महिला, मुस्लिम महिला शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त है उनको। तो उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सामाजिक सुधारों के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले ने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी, कविता संग्रह लिखे, जिसमें से काव्य फूले उन्होंने 1854 में रिलीज करा, पब्लिश करवाया। कविता संग्रह था काशी सुबोध रत्नाकर, जो 1892 में रिलीज हुआ। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हुआ। उस समय ब्लूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, तो उस प्लेग की महामारी की वजह से ही इनका निधन भी हुआ था। इनका बेटा यशवंत, जो इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड था, गोद ले रखा बच्चा, तो वो बच्चा खुद अपने आप में एक डॉक्टर था जो अपने क्लिनिक से लोगों का इलाज करता था। इनके सम्मान में 1998 में इनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया, और जो पुणे की यूनिवर्सिटी है उसको इनके नाम से 2015 में रिनेम किया गया, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। से डॉक्टर अंबेडकर को पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए याद किया जाता है। तो उसी तरह जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जो सबसे पहले जिन्होंने पिछड़े दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, तो इनको उस श्रेणी में याद किया जाता है। और ये वास्तव में एक महान रिफॉर्मर थे, जिन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश करी और महिलाओं की शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया। पिछले दलित लोगों के साथ जो अन्याय होते थे उनको ख़त्म करने की कोशिश करी। तो हम इन्हें सत सत नमन करते हैं।
सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले, तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। इन्होंने तो जो सत्यशोधक समाज का मेन फोकस था वो था महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना, पिछड़ों के उत्थान के लिए उनके साथ हो रहे भेदभाव को ख़त्म करना, और जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से दूर रह जाते हैं, जो शिक्षा ले नहीं पाते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करना। ज्योतिबा फुले अपने आप में एक बड़े शिक्षाविद थे, एक महान समाज सुधारक थे। और शोधक समाज का मूल विचार था वो था मानवता, एकता और बराबरी। तो इन्होंने मानवता, एकता और बराबरी के लिए सत्यशोधक समाज की मूल रूप से स्थापना करी थी। इसमें ये था कि पिछड़े दलितों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, और आपके जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए काम करने का। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का निधन हुआ। तो हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले, उनके कार्यों के लिए, उन्होंने जो समाज को जागृत करने की कोशिश की, उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए इसी तरह के वीडियोज़ आगे।